एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करंट अफेयर्स करेंगे 17 और 18 जुलाई के। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाएंगे तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में खास तौर पे कम से कम 50% वेटेज सिर्फ करंट अफेयर्स की ही होती है, फिर वो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो आज हम बात करेंगे 17 to 18 जुलाई के करंट अफेयर्स की। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और इसी के साथ बता दूं, कल हमने टेस्ट लिया था जो हमने पूरा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई पढ़ा था 10 to 16 जुलाई तक। तो उसके भी आपको बता दूं तकरीबन 1200 लोग अभी तक वो देख चुके हैं और 25 में से 20 प्लस मार्क्स मैक्सिमम लोग स्कोर कर चुके हैं। अकाउंट असिस्टेंट का PDF आपको मिल गया है टेलीग्राम ग्रुप में, जो अभी तकरीबन 6000 लोगों ने देख लिया है। तो इसके सॉल्यूशंस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं। और आज आपका टेस्ट चल रहा है, इसीलिए आपके ज़्यादा लेक्चर्स नहीं आएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक लेक्चर आज और मिलेगा। वो लेक्चर किसका होगा? वो लेक्चर होगा कि किसकी वजह से ये SSS जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पढ़ाने के लायक बना हूँ। मेरे भाई की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। और आज वो बताएगा आपको कि किस तरह से उसने 6 महीने के अंदर अंदर तैयारी करके अपनी IT जॉब, एक वेल सेटल जॉब जिसमें उसको काफ़ी अच्छा पैकेज था, वो छोड़ के 6 महीने के अंदर अंदर किस तरह से उसने LIC AAO, RBI, IBPS, PO, IBPS, RRB, PO ये सब क्वालिफाई किए। उसने क्लर्क का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो ये सारे उसने किस तरह से क्वालिफाई किए, इस सब के बाद किस तरह से उसने मुझे गाइड किया कि मैं आपके सामने जो आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने IBPS, PO, IBPS क्लर्क, SSC के एग्ज़ाम किस तरह से क्वालिफाई किए और आज आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो मेन जो फाउंडर है आज SSS का, आज आपको मैं वो उसकी बात करवाऊँगा। तो जितने भी बच्चे डिमोटिवेट हैं उन सबको काफ़ी हेल्प होगी। तो वो एक लेक्चर आज आपको बताएगा उसकी जर्नी का, कि उसने किस किस तरह से चीज़ों को किया था और अपनी लाइफ में आज वो काफ़ी वेल सेटल्ड है। तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहली करंट अफेयर मैं आपको बता दूं तो आज की ये है कि नीति आयोग और USAID ने मिलके को चेयर किया है किसे, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर मीटिंग को। और क्या लॉन्च किया है उसमें? इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फर्म को लॉन्च किया है। अब आपसे अगर बात की जाए नीति आयोग के बारे में तो आपको सबको पता है, नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अगर मैं चेयरमैन की बात करूं आपसे, तो चेयरमैन आपको बता दूं कि जो भी PM होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आपसे बात करूं मैं इनकी कि इस समय CEO कौन है, तो वो हैं आपके अमिताभ कांत जी। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। USAID है क्या, अगर अब आपसे बात की जाए तो USAID है आपका यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये है आपकी कहाँ पे बेस्ड है, हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इन दोनों ने मिलके क्या लॉन्च किया है मीटिंग के दौरान? तो इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फर्म को। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर की, तो आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एंट्रस्ट पावर टू आर्म्ड फोर्सेस टू मेक इमरजेंसी परचेजेस वर्थ 300 करोड़। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कितनी अमाउंट एलोकेट की है आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी परचेजेस के लिए, तो वो है आपकी 300 करोड़। डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके राजनाथ सिंह। तो ये आपको पता होना चाहिए राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। एग्जाम में आजकल 1-2 क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए जो आपको PDF में नहीं मिलेगी। आपको लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में आपको इस तरह से स्टैटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिफ्थ इंडिया EU। अब EU क्या है? EU है आपकी यूरोपियन यूनियन। इनकी वर्चुअल सबमिट हुई है और इसको इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया है? वो किया था नरेंद्र मोदी ने। साथ में किसने किया है? वो है चार्ल्स माइकल और उर्सुला वॉन डेर लेyen ने। अब बात करूं यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम की, तो आपको जो ये नाम दिख रहा है यहाँ पे उर्सुला वॉन डेर लेyen, ये कौन है? ये इस समय है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ये है यूरोपियन कमीशन की इस समय प्रेसिडेंट। और अगर मैं बात करूं आपसे चार्ल्स मिकेल की, तो वो हैं आपके इस समय यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन तीनों ने किया था सबमिट को
इंडिया अपनी अपनी तरफ से रिप्रेजेंट, और वर्चुअली ये हुई है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इस सब के साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपके सामने अटल इनोवेशन मिशन टीम विद मिनिस्ट्री टू सपोर्ट स्टार्टअप्स विद कोविड-19 सॉल्यूशंस। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, अटल इनोवेशन मिशन जो है उनकी टीम्स ने क्या किया है, मिनिस्ट्रीज के साथ टाई अप किया है सपोर्ट करने के लिए किन्हें, जो लोगों के स्टार्टअप्स हैं जो कोविड-19 के सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है किसने इनिशिएटिव लिया है, तो ये है आपका नीति आयोग की टीम है, उन्होंने मिनिस्ट्रीज के साथ किया है सारा ये टाई अप, क्योंकि जो जितने भी पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं तो उन लोगों को मदद की जाए। तो बात करते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025। तो ये चीज़ें अब आपको दिखेंगी हर जगह पे कि जिस तरह से कोविड-19 से पहले आर्म्स में या हर एक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी, लेकिन अब जो चीज़ डिसाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि 2.5% जो पहले इसके लिए अलॉटेड था, उसमें एडिशनल 2.5 एक्सपेंडिचर जो होगा जीडीपी में उसका होगा 2025 तक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, इंडिया का अभी तक सभी नेबर्स के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है। एक जगह पे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और आजकल नेपाल के साथ अलग अलग इशू सामने आ रहे हैं, लेकिन एक नेबर ऐसा है जिसके साथ शांति है, तो वो है आपके भूटान। भूटान के साथ इंडिया ने नए ट्रेड रूट स्टार्ट किए हैं टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसके साथ अभी इंडिया ने अगर टाई अप किया है, तो याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। भूटान के साथ किया है। यूनिसेफ इंडिया पार्टनर्स विद SAP इंडिया टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग टू यंग पीपल। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं, आपसे सीधा पूछा जाएगा SAP इंडिया के साथ किसने टाई अप किया है टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग टू इंडिया यंग पीपल। तो इसका आंसर होगा आपका यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने किया है इसे टाई अप। यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया कौन है, तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये है आपके यास्मीन अली हक जी। तो ये हैं आपके, और SAP के बारे में बता दूं तो इसका इतना डिटेल आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इनके CEO हैं इस समय क्रिस्टिन कैलन। तो आपको ये भी मैं बता दूं, तो ये आपको इतना डिटेल में जाएगा नहीं। नेक्स्ट की बात करूं, नबार्ड ने लॉन्च किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 44 लाख इन अंडमान एंड निकोबार। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि नबार्ड ने और अभी जो हम पिछले 7-8 दिन से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं क्या क्या चीज़ें लॉन्च की हैं, कौन सी अपनी 2 नई स्कीम्स लॉन्च की है, उसकी टोटल फंडिंग कितनी है, और उसी के साथ आपको बताना है कि नबार्ड ने किस स्टेट को पैसे दिए थे, अभी कर्नाटका को दिए, अमाउंट कितनी है वो। तो बात करते हैं नेक्स्ट, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अनाउंस 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक कमेटी है जो बनाई गई है प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के लिए, CPJ। इन्होंने अनाउंस किए हैं 4 जर्नलिस्ट। उन 4 जर्नलिस्ट के नाम आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शाहिदुल आलम है एक बांग्लादेश के, मोहम्मद मौसाद है ईरान के, दापो ओलोरेमी है नाइजीरिया के, और स्वेतलाना प्रोकोपिया है रशिया की। इनको ऑनर किया है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड के साथ। तो ये आपको पता होने चाहिए। आपको बस ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को मिला है, तो ये आपको याद रखना है 4 लोगों को मिला है इस बार। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो साउथ अमेरिकन कंट्री है एक सूरीनाम। आप लोगों ने इसके बारे में नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जो आपका टॉपिक पे क्वेश्चन आता है कंट्री कैपिटल्स पे, उस पे इस तरह की कंट्रीज के नाम आपको दिखेंगे। तो वो और कुछ नहीं होते, जो भी आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट किया है इंडियन ओरिजिन चैन संतोखी को एज प्रेसिडेंट। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इनका नाम अभी चैन है, लेकिन अगर मैं बात करूं असल नाम की तो वो है चंद्रिका प्रसाद। तो ये है इनका नाम शॉर्ट में, इन्हें प्रेसिडेंट के तौर में किया गया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है सूरीनाम की कैपिटल क्या है। तो सूरीनाम की कैपिटल है आपकी पारामरीबो। और अगर करेंसी की बात करूं तो करेंसी है आपकी सूरीनाम डॉलर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सब के साथ अगर मैं बात करूं नीचे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, तो राम निशांक पोखरियाल ने
रमेश पोखरियाल निशंक ने ई लॉन्च किया है किसको? इन्होंने किया है कोरोश्योर को, वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट डेवलप बाय IIT दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल जो अभी आपके सामने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट आई है वो बनाई किसने है? तो वो बनाई है आपकी IIT दिल्ली ने, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोरोश्योर। तो ये दो चीज़ें आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है। और किसने अप्रूवल दिया है अगर आपसे पूछा जाए कोरोश्योर का, तो कौन है इंडिया में जो इस समय हर एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल देता है? तो वो है ICMR। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे दे दिया है अप्रूवल, और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया ने यानी कि DCGI ने। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, कि अगर ये पूछी जाए तो आपको पता हो। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वे एस्को मैरीटाइम। आपको सिर्फ याद रखना है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये कर रहा है वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फेरीज। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया एग्जाम में हमेशा या तो फर्स्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या लास्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा तौर पे। तो जब आपको ये वर्ड दिखते हैं फर्स्ट, तो ये आपको अपने आप में ही पता हो जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है। 117 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है फॉर्मर CM ऑफ तमिलनाडु के कामराज। अब इसे कर्नाटका तमिलनाडु किस तरह से मनाता है? तो तमिलनाडु मनाता है इसे अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट डे के तौर पे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु का एजुकेशनल डेवलपमेंट डे कब होता है? तो वो होता है आपका जुलाई 15 को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस सब के साथ ही एक और आपको ये बता दूं कि तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है, ये जो क्वेश्चन ये वाले हैं जो अभी आपका कोश्योर वाला गया है कि, और एक जो आपका आया था कि कोचिन शिपयार्ड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है साइब हर। ये क्या है? ये वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन है टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये आपको याद रखना है। नाम क्या है आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तेलंगाना ने क्या लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है साइब हर। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे जब भी आप एग्जाम देने जाएं। तो इसी के साथ अब बात करते हैं हम 18 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें 1200 की रिसोर्सेज होंगी पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश बाय MHRD। अब MHRD की अगर मैं बात करूं तो MHRD आपको पता है क्या है? ये है आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। इन्होंने लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय धोत्रे के साथ फर्स्ट ऑनलाइन नेशनल। अब निष्ठा की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं तो ये आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। तो ये है आपकी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, आप नोट कर लें या वीडियो रिवाइंड करके देख लें। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। बात करूं मैं अगर आपसे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के CM हैं आपके YS जगनमोहन रेड्डी। आपको मैक्सिमम जो स्कीम्स दिखेंगी उनके स्टार्टिंग में आपको YS दिखेगा। अगर एग्जाम में कोई स्कीम आपको दिखती है और पूछा जाए कि ये किसने लॉन्च की है तो उसका आंसर आप आंखें बंद करके आंध्र प्रदेश मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, शिपिंग मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर है हमारे मनसुख मांडविया जी, इन्होंने वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ किया है फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वाया चट्टोगम पोर्ट। अब चट्टोगम पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो ये है आपका बांग्लादेश में। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, CBSE ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पूछा जाएगा। CBSE ने किसके साथ किया है अभी कोलैबोरेट? तो CBSE ने किया है IBM के साथ। IBM क्या है? IBM का ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कंप्यूटर अवेयरनेस की सेक्शन में भी पूछा जाए। तो ये है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। तो इनके साथ किया है टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हाई स्कूल करिकुलम ऑफ 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि CBSE ने किसके साथ मिलके क्लासरूम को डिजिटलाइज करने की बात की है, तो वो किया है इन्होंने गूगल के साथ।
IBM के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि IBM के जो इस समय हेड हैं, या अगर IBM की हम बात करें जो इस समय CEO हैं, वो हैं आपके अरविंद कृष्णा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन है ये, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस सब के साथ अगर मैं बात करूं, इंडिया का रैंक आया है 3rd, किस में आया है? अगर आपसे यहाँ पे बात की जाए, इंडिया का रैंक आया है यहाँ पे 3rd किस में आया है? 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। और अगर आपसे पूछा जाए टॉप किसने किया, तो किया है चाइना ने। रिपोर्ट किसने बनाई है? वो बनाई है कुशमैन एंड वेकफील्ड ने। नाबार्ड ने सैंक्शन किए हैं 795 करोड़ रुपीस का फंड। किसको किया है ये फंड सैंक्शन? तो ये किया है वेस्ट बंगाल को, फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय साइक्लोन एम्फान। अब एम्फान की अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि एम्फान तूफान आया था अभी यहाँ पे मई में। तो जो भी है, तो किसने कितना फंड किया है आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नाबार्ड ने दिए 795 करोड़ रुपए का पैकेज वेस्ट बंगाल को। अगर मैं नाबार्ड की बात करूं तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इनके चेयरमैन हैं आपके GR चिंटाला। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी रिसेंट बने हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर हम नेक्स्ट की, तो जो नेक्स्ट है आपके सामने वो ये है कि गबॉन ने अपॉइंट किए हैं इट्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो उनका नाम है रोज क्रिस्टियाना ओसोका रपोंडा। तो लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसे अपॉइंट किया है, इम्पोर्टेंट ये है कि गबॉन की आपकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। आपसे ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कैपिटल है आपकी लाइबरवाइल, और अगर मैं बात करूं करेंसी की, तो वो है आपकी CFA फ्रैंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इनकी करेंसी है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो RBI ने अपॉइंट किया है यहाँ पे श्यामा श्रीनिवासन को MD CEO ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का आपको कल भी मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है। किसके साथ इन्होंने टाई अप किया था अपने ATMs को सिक्योर करने के लिए, तो ये भी आपको बताना है, सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ताकि आपका रिवीजन साथ साथ में चलता चले। L&T टेक सर्विसेज ने एक्वायर किया है 100% स्टेक इन ऑर्केस्ट्रा टेक फॉर अबाउट 187 करोड़ रुपीज़। आपको यही याद रखना है सिर्फ, ऑर्केस्ट्रा टेक अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन ही कंपनी है, पूरी की पूरी 100% स्टेक इन्होंने खरीद लिया है। इस सब के साथ IITM अगर मैं बात करूं आपसे, तो IITM कौन सा है आपको पता होना चाहिए। IITM है आपका IIT मद्रास। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए मॉड्यूलर हाउसिंग डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट, जिसका नाम रखा है मेडिकैप टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स। और अगर हम बात करें ओबिचुरीज की, तो ओबिचुरीज में आपको बता दूं, अर्जुना अवार्डी एंड एस पैरा बैडमिंटन प्लेयर रमेश तिकाराम। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, रमेश तिकाराम किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, तो वो पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे। इनका निधन हुआ है। और डे ऑफ इंटरनेशनल क्राइम जस्टिस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 17 जुलाई को। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है स्मृति वन, इसे वैन ना सुने, स्मृति वन किया है किस फेस्टिवल के लिए, हरेला फेस्टिवल। आपसे आजकल एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हरेला फेस्टिवल कहाँ का है या किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये है आपका उत्तराखंड का, उत्तराखंड में मनाया जाता है स्मृति वन को, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ 2020 डकार यूथ ओलंपिक्स गेम को 4 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है 2026 के लिए, किसके द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इसके अलावा आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में आज लेक्चर चला गया है क्योंकि 2 दिन के करंट अफेयर्स थे, इसलिए टाइम लगा है। तो चलिए आप लोग टेस्ट दें अपना आराम से, मिलते हैं आप लोगों से शाम को। ओके गाइस, टेक केयर।